सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से आपके अपने बोले तो यू नामक ट्यूब पर, बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। आ जाओ मेरे प्रिय छात्रों, आपकी क्लास शुरू हो गई है। फटाफट चुप्पे भागाओ। आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा वाली क्लास, हिंदी वाली क्लास है आज आपकी। और सुबह वाली क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, उसके लिए अभी से हम सॉरी कहते हैं जी। हाँ मेरे प्रिय छात्रों, कोई समस्या तो नास्ती। यह आपका संस्कृत चंद्रा का पेड क्लास लेना है तो आइए। अगर आप टेट की तैयारी, सुपर नामक टेट की और सी नामक टेट की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ संस्कृत चंद्रा की पेड नामक क्लास में। ये आपका नंबर है 7985789062। आप इस पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहो तो मिस कॉल भी मार सकते, कोनो समस्या नहीं है ना जी। आपसे संपर्क कर लिया जाता है। या आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं संस्कृत भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर, आप बिल्कुल निसंकोच बिना शर्माए और फोन कर सकते हो, कोई भी समस्या ना आती है। माना उस टाइम पे फोन नहीं होता तो आपसे संपर्क कर लिया जाता है। चलते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है, जो ये बताना है आपको, अगर आप अभी भी का नहीं किए हैं, अगर आप अभी संस्कृत चंद्रा का क्या नहीं ज्वाइन किए हैं, बोलो तो बोलेंगे आप अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो आइए संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको आपकी पीडीएफ ये सारी चीजें आपको वहां पर प्राप्त हो जाती हैं निसंकोच। हाँ जी, विदाउट एनी शर्म। आई बात गई समझ में? तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। सीधे आपके प्रश्नों की शुरुआत लीजिए। पहला प्रश्न है, सहज ज्ञानवादियों का यह विचार। पहला प्रश्न है, उत्तर सभी को करना है, जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके अपने इस संस्कृत चंद्रा वाली क्लास में। थोड़ा सा और बढ़ाओ जी। शुभांगी सिंह प्रणाम जी, नमस्कार। दिव्या पाठक गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आओ आओ, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। बहुत अच्छा प्रश्न है, दिख तो रहा है ना जी? पर्याप्त मात्रा में या बड़ा करें आप? हाँ थोड़ा सा कर देते हैं जी जूम। ध्यान देना, सहज ज्ञानवादियों का यह विचार कि सहजात मानसिक योग्यता बच्चों को भाषा अर्जित करने एवं उसका प्रयोग करने के योग्य बनाती है, क्या कहलाती है? चलो जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सहज ज्ञानवादियों का यह विचार है कि जो सहज मानसिक योग्यता वाले जो बच्चे हैं, उनको भाषा अर्जित करने एवं उसका प्रयोग करने के योग्य बनाती है। कौन? सहजात मानसिक योग्यता। याद रखना, कौन सी? सहजात मानसिक योग्यता जो है वह छात्रों को भाषा का अर्जन करने और उसका प्रयोग करने के योग्य बनाती है। अगर बनाती है तो बताओ वह क्या है, वो क्या कहलाती है? बनाती है तो क्या कहलाती? भाषा अधिगम की एक पहल, या भाषा विकास के एक उपकरण के रूप में होगा, या भाषा अर्जन की एक युक्ति है, या यूं कह लो भाषा का बोध है। मेरे जितने छात्र जुड़े हैं सबसे निवेदन है, सेशन को जोरदार तरीके से लाइक करोगे, शेयर करोगे, जिम्मेदारी आपकी, बाकी तो हमारे ऊपर छोड़ दो। जल्दी बोलो, कुछ तो सब लोग कह रहे हैं जी, अभी उत्तर नहीं किए हैं। चुप पे लल्लन टाप उत्तर को लाल पीला हरा नीला हृदय के साथ उत्तर करना है, आप तो जानते ही हैं, है ना जी? तो चलो बताओ मेरे प्रिय छात्रों, जो भी जुड़ गए हैं सबसे निवेदन है, जल्दी जल्दी सी बता रहे हैं। सी इज द राइट आंसर। हमें पता है कि आपका उत्तर हमेशा लल्लन टाप आता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं और आप हैं सबसे बेहतर, है ना जी? ये लोग कह रहे हैं सी, भाषा अर्जन की युक्ति। एक इसमें कीवर्ड है, आप पकड़िए, वही आपको हेल्प करेगा। अगर माना आपको पता भी नहीं है तो एक कीवर्ड, एक टैगवर्ड यहां पे काम कर रहा है, बोले तो कौन? ये जो सहज शब्द है, सहज, चूंकि जो भाषा अर्जन होता है वह सहज होता है, वह अनौपचारिक होता है, और क्या होता है? वह सहज होता है, स्वाभाविक होता है। ये सब कीवर्ड किसके हैं? भाषा अर्जन के हैं। ठीक है जी, अनौपचारिक होता है, सहज होता है, हाँ, यह नैसर्गिक होता है। और क्या होता है जी? नैसर्गिक योग्यता भी होती है, यह नैसर्गिक होता है। कौन? भाषा का अर्जन। अगर कहीं लिखा है मातृभाषा, पहली भाषा, प्रथम भाषा, या लिखा हो प्रथम भाषा,
ये सारे शब्द किसके संदर्भ में हैं? तो भैया भाषा अर्जन के संदर्भ में। देख लो बाबू, एकदम लल्लन टाप शुरुआत श्री गणेश, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा किया है आप लोगों ने। ये सारे शब्द हमेशा आपको हेल्प करेंगे। कहीं पर भी अगर यह शब्द आपके प्रश्न में आया है तो कहीं पर अगर भाषा अर्जन लिखा होगा तो वह सही होगा, या भाषा अर्जन या अर्जित करने की बात ऊपर की गई हो, इसमें से कोई शब्द जिस ऑप्शन में दिखेगा क्वेश्चन सकारात्मक है तो वही वाला सही होता है। आई बात गई समझ में? मेरे प्रिय छात्रों, क्या खूबसूरत सा लल्लन टाप सा उत्तर किया है। बहुत स्वागत मनशा राम दिनकर जी, बहुत स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यह अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ना दिख रहा तो आंखें बड़ी कर लो। हाँ जी, चश्मा लगा लो बाबू। आओ आप जरा बताएंगे मेरे प्रिय छात्र कि 2-3 माह का शिशु, कितने? 2 से 3 माह का शिशु एकल स्वर जैसी ध्वनियां निकालता है या निकालती है। भाषा विकास के इस चरण को किस नाम से संबोधित किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे संबंधित प्रश्न संस्कृत में भी आया है 2022 का पेपर में, 23 वाले में भी आया है। चलो बताओ, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। कितने माह का बालक जिनको यह सौभाग्य प्राप्त है, वह आप प्रयोग करके घर पे देखिएगा, थोड़ा सा उसको एनालिसिस कीजिएगा, थोड़ा सा उसको सुनने का प्रयास कीजिएगा कि 2 से 3 माह का कोई शिशु है, वह एकल स्वर जैसी ध्वनि है, ऐसे नहीं है, बोलता नहीं है जी, हाँ तो समझ लो वही वाली ध्वनि, ऊ करता रहता कि नहीं करता रहता, वो वाली जो ध्वनियां निकालता है, वो भाषा विकास के इस चरण को किस नाम से संबोधित? कूजन के नाम से, एक शब्दीय वाच्य के नाम से, बबलाना, या एक शब्द? 2-3 माह का बालक क्या करता? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। जो ऊ करता था, ऊ ऐसे से करता है, ऊ कू इत्यादि, एक ध्वनि तो एक के ध्वनि करता रहता है। आपने देखा होगा, नहीं पड़ोसी के घर में जाके देख लेना, और कहीं हो तो वहां जाके देख लेना। लेकिन उत्तर कर दो बढ़िया। सब लोग कह रहे हैं दूसरे के का ए सही है, वाह वाह। सोनी यादव जी कह रहे हैं सी सही है। अच्छा, आंख पर जोर ज्यादा पड़ रहा है, अभी तो नहीं चेंज हो सकता बालक, अभी तो आपको पढ़ना ही होगा। चलो पहले उत्तर करो, बताएं जितने छात्र जुड़े हुए हैं। ए बता रहे हैं, वाह वाह वाह। अच्छा नहीं आ रहा है ना जी, कुछ समस्या है, हाँ थोड़ा चेंज हुआ है यहाँ पे। दूसरे क्या कहा? ए, बहुत ही अच्छा। कितना बढ़िया उत्तर करते हैं बाबू, एकदम लल्लन टाप और बेहतरीन उत्तर किया आपने। यह क्या कहलाएगा? क्वींग कहलाता है। इसको अंग्रेजी में क्वींग बोलते हैं, और वैसे बोले तो कूजनम। संस्कृत में बोले तो कूजनम, हिंदी में बोले तो कूजन, अंग्रेजी में बोले तो क्वींग करता है। 2-3 माह का बालक जो एकल ध्वनि निकालता है, एकल स्वर जैसी ध्वनियां निकालता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कूजनम बोलते हैं, कूजन बोलते हैं, हाँ क्वींग बोलते हैं, क्वींग। आपने देखा होगा ऊ की ध्वनि करता रहता है तो करता ही रहता है, इज कॉल्ड क्वींग। आई बात गई समझ में? भाई थोड़ा सा और सेशन को बढ़ाओ, जोरदार तरीके से लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिम्मेदारी आपकी है, बाकी तो सब ठीक, हम देख लेंगे जी। लेकिन चुप पे उत्तर करो, अंतिम में कहोगे तो कुछ सुना उना के जाएंगे बढ़िया सा, एकदम लल्लन टाप सा 4-5 लाइनें। लेकिन पहले आओ उत्तर करो। अगला प्रश्न है, उत्तर आपका आना चाहिए। और बताओ मेरे प्रिय छात्र, जो भी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और जो ग्रुप में चैटियाते रहते हो ना, जो खींच के मार देंगे, लग जाएगा, बता दे रहे हैं। उत्तर करो पहले जी। सौरभ यादव जी, धुंधला दिख रहा है जी, अच्छा जी। अभी आज किसी तरह काम चलाओ, क्योंकि ये कुछ चेंज हुआ है यहां पर बोर्ड में, है ना जी, कुछ चेंज हुआ है। चलो बताओ, अब सही दिख रहा है? सारे छात्र बताएंगे जी इसमें कौन सा सही है। अगला प्रश्न है, भाषा ड्रिल और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। किसके द्वारा? ड्रिल और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। भाषा अधिगम के इस विचार को किसने समर्थन दिया है? जल्दी बोलो, ये वाला सही ना जी? हाँ जी, फटाफट उत्तर करेंगे जितने लोग जुड़े हुए हो मेरे प्रिय छात्रों, है ना जी। चलो बताओ, अभी सही है कि फिर हम नहीं दिखेंगे? हाँ हम नहीं दिखेंगे, इसलिए चलो जी, चलो जी, चलो कोई बात नहीं, हाँ कोई समस्या नास्ति अस्तु, है ना जी। चलो बताओ, इसमें उत्तर करें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज किसी तरह आप चलाइए जी, है ना जी।
ए बता रहे हैं बीएफ स्किनर, कितना बढ़िया बताते हैं, स्किनर वगैरह खूब पढ़ लिए लोग। हाँ बहुत बढ़िया जी मेरे प्रिय छात्रों। अगर यहां पर देखिएगा बीएफ स्किनर, लेव वाइगोत्स्की, नॉम चॉम्स्की, ये भाषा ड्रिल और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। ये तो बड़ा सिंपल है, आपने पढ़ा ही होगा, इसमें बताना ही नहीं है। बीएफ स्किनर के बारे में आप सब जानते हैं। वेरी लल्लन टाप उत्तर किया, बहुत ही खूबसूरत। और सुनो, अभी तक जो शर्मा रहे हो लाइक करने में कंजूसी करो, चुप्पे क्लास को लाइक कर देना, बता दे रहे हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए आएंगे, जो नए छात्र हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। बीएफ स्किनर इज द राइट आंसर। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा उत्तर किया है। हाँ तो इसीलिए हाँ पूजा मणि त्रिपाठी जी, इसलिए तो हम फिर क्या करें, या तो हमको देख लो या तो इसको देख लो। हाँ आंख बंद करके उत्तर करो। कौन, हमें पता है कि आप इतना बढ़िया आंसर करते हैं, तो चाहे आंख बंद करके उत्तर करो, चाहे आंख खोल के इसे निहार के करो, हमें पता है कि आपका आंसर हमेशा बढ़िया आता है। चलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो जी। कक्षा 2 के विद्यार्थी, क्लास 2 के विद्यार्थी क्या करते हैं? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आज जी, उत्तर आपको करना है। क्लास 2 के विद्यार्थी भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से हैं। क्लास 2 के विद्यार्थी हैं वो अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमि से हैं। कक्षा की यह बहुभाषी प्रकृति है। चलो बताओ यह बहुभाषी प्रकृति क्या होगी? क्लास 2 के विद्यार्थी क्या है? भिन्न भिन्न परिवेश से हैं, कहने का मतलब भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से। हो सकता है कोई उड़ीसा से हो, कोई बंगाल से हो, कोई बिहार से हो और कोई यूपी से हो, है ना जी। तो अब कह रहे हैं बताओ तनिक के कि अगर यह जो बहुभाषी, ये जो बहुभाषिकता है वो किस रूप में आप उसको देखोगे। आओ देखते हैं, उत्तर करते हैं। सुशीला मौर्य जी, सबसे निवेदन भाई जल्दी आ जाओ जी। हाँ जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बबीता गुप्ता जी, चलो जी सेशन को बढ़ाते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। याद रखना, कक्षा में पढ़ने वाले अध्यापक के लिए एक बोझ है ये, जो मतलब एक बंगाल का, एक बिहार का, एक उड़ीसा का, यूपी का, एक क्लास में बैठे हैं। अब ये जो बहुभाषिकता हो रही है इस क्लास में, क्या यह शिक्षक के लिए बोझ है या एक प्रकार का व्यवधान है? क्योंकि यह भाषा अधिगम में भ्रमित करेगी। भाषा अधिगम में एक संसाधन की भांति प्रयोग में लाई जा सकती है या नई भाषा के अधिगम में भ्रम पैदा कर सकती है। उत्तर कर दो सारे के सारे छात्र जोरदार तरीके से। मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी और संस्कृत। जुड़िए सुबह में 8 बजे संस्कृत के साथ, शाम को 9:30 बजे हिंदी के साथ। चलो मेरे प्रिय छात्रों, जितना कुछ हो पाएगा हम हिंदी के लिए भी करेंगे। अब क्योंकि आपने हौसला दिया है, आपने हमको हौसला दिया है कि हिंदी भी हम पढ़ लेंगे जी। सी बता रहे हैं कितना, आज क्या सोच के आए हो तुम लोग? उत्तर गलत नहीं करोगे, बहुत खूबसूरत अच्छा अच्छा उत्तर कर रहे हो जी। सच्ची बताएं को कसम खा लें। भाषा अधिगम में संसाधन के रूप में कभी भी याद रखना, किसी भी क्लास में अगर बहुभाषिक कक्षा है, अलग अलग प्रांतों के छात्र हैं, तो कभी भी वह शिक्षक के लिए बोझ नहीं होंगे। याद रखना, कभी भी ये जो बहुभाषी कक्षा है यह शिक्षण कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करती या भ्रमित नहीं करती है या कभी भी हमें भ्रम नहीं पैदा करती है। अधिगम में हमेशा जो बहुभाषी कक्षा होती है, अभी कल मैंने पेड क्लास में बहुभाषिकता पढ़ाई है, एक छोटा सा वीडियो है पेड क्लास में, और लेकिन अगर उसको आप ध्यान से पूरा कानों से सुनोगे और आंखी से देखोगे तो बहुभाषिकता का कोई भी प्रश्न है आप कर ले जाओगे, बता दे रहा हूं, है ना जी। तो हमेशा बहुभाषिकता क्या होती है? संसाधन के रूप में कार्य करती है। याद रखना मेरे प्रिय छात्रों, बहुभाषिकता, जो बहुभाषी छात्र हैं वह एक दूसरे के लिए संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, ना कि बोझ हो, है ना जी। एकदम लल्लन टाप और बेहतरीन उत्तर किया है जी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा। उमा देवी जी कह रहे हैं सर आप कमेंट क्यों नहीं देखते? देखिए जी, कमेंट जो हो ना आप हमको, ये हमारा टेली नामक ग्राम है, आपका टेली नामक ग्राम है, आप उस टेली नामक ग्राम पे चले जाओ। टेली नामक ग्राम पे आप खूब प्रश्न करो, हम वहां पे उत्तर देंगे। लेकिन यहां पे दोनों तरफ नहीं हो पाता, या तो यही देख ले में थोड़ा सा पले, जब तक प्रश्न समझाते हैं तब तक कमेंट मत किया करो, है ना जी। चलो जी प्रिय छात्रों, उमा देवी बताओ, उमा देवी क्या समस्या? उत्तर करो जितने छात्र हैं, जो भी छात्र हैं सभी से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सेशन को लाइक करते हुए आएंगे, शेयर और करते हुए आएंगे जो भी छात्र हैं। चलो जी बताओ, यहां पे आपने बहुत अच्छा सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न चुप्पे देखो, है जी, कमेंट किसी का नहीं लिया जाएगा, केवल पढ़ने पर ध्यान दो।
हाँ, जब हमको देखना होगा तो हम कमेंट देख लेंगे, नहीं तो आपके लिए मैंने इतना अच्छा नंबर दिया 7985789062 पर। मैं तो कहता हूं मिस कॉल मारो, कॉल करो, पूछो जो पूछना हो ना जी। हाँ, यहां पूछने वाला काम नहीं, यहां पढ़ने वाला। हाँ, किसी उसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना जी। किसी क्वेश्चन में डाउट है जरूर पूछ सकते हैं। सिद्धि सिंह जी, सुबह में संस्कृत चलती है। निम्नलिखित में से, अरे कहां जा रहे बाबू, यहीं पढ़ना है, इन लोगों को यहीं रहना है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है? प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है, नहीं है। चलो उत्तर करो, जितने छात्र जुड़े हुए। जी, शिव प्रसाद यादव जी, बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, शिव प्रसाद जी, बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया अनिता कुमार जी, बहुत शुक्रिया मेरे प्रिय छात्रों। बस आपका प्यार, आपका दुलार हमेशा ऐसे ही आपके संस्कृत चंद्रा के प्रति बना रहे, यही आपसे अपेक्षा करता हूं ना जी। चलो बताओ, बड़ा कर दिया जी। ध्यान देना मेरे प्रिय छात्रों कि पूर्व श्रवण विश्लेषण, संरचित बनाए गए कथनों का श्रवण, अनुमान लगाना या फिर समूह में श्रवण, ऐसा कौन सी युक्ति है जो प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है? उत्तर करो। और एक चीज मेरे प्रिय छात्रों, ये जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, देर सवेर जैसा भी देखा जाता है आपसे संपर्क कर लिया जाता है। चुप्पे जितने लोग ये ऐसे भेजना जी, सब थोड़ा बड़ा कर दिए प्लीज। हाँ, निमेश जी बड़ा कर। चुप्पे स्माइली के साथ उत्तर करो, जितने छात्र एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइली के साथ उत्तर करेंगे। है ना जी। कह रहे हैं अनुमान लगाना, ध्यान देना, बहुत अच्छा उत्तर कर रहे हैं, एकदम लल्लन टाप। अगर आपने कहा है अनुमान लगाना तो सी इज द राइट आंसर, लॉक कर दी, एकदम अलीगढ़ का ताला लग गया जी। अलीगढ़ का ताला लगाओ, एकदम यहां अनुमान लगाना एकदम राइट आंसर, एकदम लल्लन टाप है। अगर देखो पूर्व श्रवण विश्लेषण है जी, श्रवण के पूर्व विश्लेषण करना। हाँ, संरचित बनाए कथनों का श्रवण या समूह में श्रवण, अगर बात युक्ति प्रभावशाली नहीं है तो अनुमान लगाना। अस्तु, हाँ जी, प्रभावशाली श्रवण के लिए आपका एकदम सी इज द राइट आंसर। इसमें कौन श्रवण की प्रक्रिया कौन सी हो रही है? वाह 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 रजत कुमार जी, लाल, हरा, पीला, नीला, बैगनी सब भेज दिया, वेरी नाइस, बहुत है अच्छा। ग्रहीय शब्द भंडार वे शब्द हैं, अच्छा प्रश्न है। इससे जुड़े हुए प्रश्न याद रखना, हिंदी वाले प्रश्न करते रहो, जब हम संस्कृत में आएंगे तो ऐसे ही आपको हम बताएंगे, सिखाएंगे जी। हाँ, पूजा मनी, अब खींच के मार देंगे, चुप पे पढ़ाई करो। है बढ़िया, तुरंत है, ये लोग तो भस्मासुर हो गए हैं, जैसे कहो तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हैं। हाँ, चलो बताओ, उत्तर करो मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्यारे छात्रों। यहां पर ग्रहीय शब्द याद रखना, अच्छे से पढ़ना, उत्तर बढ़िया आएगा। ग्रहीय शब्द भंडार वे शब्द हैं जिन्हें, ग्रहीय जो ग्रहणात्मक है, हाँ, जब कोई सुनता है या सुनती है या देखता है या देखती है तब पहचान पाते हैं। ग्रहीय शब्द या फिर ग्रहीय शब्द वे शब्द भंडार हैं जिन्हें कोई भी पाठ्य सामग्री से समझ सकती या सकता है। या ग्रहीय शब्द भंडार वे शब्द हैं जो दूसरे के वक्तव्य से ग्रहण किया जाता है। अच्छा, ग्रहीय शब्द भंडार वे शब्द हैं जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत शब्दावली में प्रयोग करते हैं। चुप पे उत्तर करो, बता दे रहे हैं जितने लोग जुड़े हैं। शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपका प्यार, आपका दुलार यूं ही बना रहे, है ना जी। आपके लिए जो कुछ हो पाएगा, जो कुछ बन करेगा, हम बिल्कुल करेंगे जी, है ना जी। बस ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, आपकी जिम्मेदारी है ना जी। लाइक जो अभी तक नहीं किया, अपने सासू माँ से डर रहे हैं, सासू माँ से हमारी बात करा दें। हैंड फ्री मत करना फोन, है हाँ, नहीं सासू माँ सुन गए तो चंद्रा सा की खैर नहीं। फिर बताओ ग्रहीय शब्द, सब लोग कह रहे हैं सी इज द राइट आंसर, सब लोग सी और डी बता रहे हैं, सुन लेना। बबीता जी, सविता जी कह रही हैं ए सही है। चलो जी हम बताते हैं, इधर आओ और किनारे आओ। जब कोई सुनता या सुनती है या देखता है या देखती है तब हम पहचान रहे हैं जब तो वह ग्रहीय शब्द भंडार के अंतर्गत आता है। ए इज द राइट आंसर है। मेरे प्रिय छात्रों जितने लोग जुड़े हैं, शुक्रिया दिव्या पाठक जी, बहुत धन्यवाद आपको। चोलो आसमान स्वागतम सर्वेशम। नॉट सी कह रहे हैं कि दूसरे के वक्तव्य से ग्रहण किया जाता है। अच्छा, शब्द भंडार की बात कर रहे हैं यहां पर, याद रखना शब्द ग्रहीय शब्द भंडार, ग्रहण करने योग्य जो शब्द भंडार है, ऐसा कह रहे हैं कि दूसरे के वक्तव्य से ग्रहण किया जाता है। जी बिल्कुल नहीं, जब कोई सुनता है या सुनती है, देखता या देखती, तब वह पहचानता है।
तो वो क्या कहते हैं, ग्रहण करने योग्य होता है। जब तक सुनोगे नहीं, जब तक आंखी से देखोगे नहीं, ग्रहण कहां कैसे करोगे? चलिए बताओ हमको। बड़े आए खींच के मार देंगे, बड़े आए लाल लाल मुंडी करके नहीं। हमारी क्लास है, प्यारी सी स्माइली के साथ उत्तर करो। सी वाला नहीं सही है, समझ गए क्या है? जब तक आप सुनोगे नहीं, देखो तब तक कैसे छू लो आसमान? कैसे आसमान को छूओगे बताओ हमारा जी? हमारी सास कह रही हैं लाइक मत करना, सास के पीछे पड़े रहते हैं सर जी। ऐसा है, सासू माँ से बता दो हमारी क्लास सुनाओ, वो ऑटोमेटिक लाइक कर दें, तुम करो ना करो, आगे आओ। समझ गए ना जी? क्यों बात को समझ गए ना? याद रखना, ग्रही तब तक वह ग्रहण नहीं होगा जब तक आप सुनोगे नहीं, है जी, जब तक वह सुनता या सुनती नहीं है ना जी, देखता या देखती नहीं है। कुछ देखने से तात्पर्य पठन, जब आप देख के पढ़ोगे तब हो सकता है ग्रहण कर लो। जब आप किसी से सुनो, जैसे आप सुन रहे हो तो ग्रहण कर रहे हो, है ना जी। आप पढ़ रहे हो, इधर पढ़ के तब ग्रहण, देख देख के आंखी से तब ग्रहण कर रहे हो। तो इसका तात्पर्य यहां पर है। वाह 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 वाह, क्या बात है सिंधु कुमारी, स्वागतम सर्वेशाम कृते। आओ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चुप्पे से उत्तर करना, बताना मत सासू मां से। कक्षा 2 के विद्यार्थी रविकांत हैं। रविकांत इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो। कक्षा 2 के विद्यार्थी रविकांत को लेखन के समय शब्द और वर्ण लिखने में कठिनाई आती है। बड़ी दिक्कत की बात है, थोड़ी तबीयत नहीं सही है लग रहा है रविकांत की। हाँ, क्लास 2 का विद्यार्थी रविकांत है, जो लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, और शब्द और वर्ण को शब्द कुछ और लिख रहा है, लिख कुछ और दे रहा है। हाँ, उसकी लिखावट अस्पष्ट और सुसंगत नहीं है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्लेजिया। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो जी, कौन सा सही है भाई? थोड़ा सा सेशन को बढ़ा दें जी। शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। माता जी को मेरा प्रणाम कहना जी, दिव्या पाठक जी। हाँ जी, माता जी को मेरा प्रणाम बोलिएगा दिव्या जी। बताओ क्लास 2 के विद्यार्थी कौन है? रविकांत हैं। वो लिख नहीं पा रहे हैं, लिख रहे हैं तो इसे कुछ लिख दे रहे हैं, है ना जी। लिखना है उनको क्या? हाँ, राह लिखना है। क्या लिखना है? राह तो लिख दे रहा है ऐसे ऐसे, हरा, राह को हरा लिख दे रहा है। बताओ क्या दिक्कत है इसको? इसको कौन सी बीमारी है? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। संजू प्रजापति जी लल्लन टाप उत्तर किया है। ये हमारे संस्कृत चंद्रा के स्टूडेंट है। क्या लल्लन टाप उत्तर करते हैं हमेशा और हमेशा? हर बार की तरह इस बार भी आप हैं सबसे बेहतर, क्योंकि आपका उत्तर एकदम ग्राफिया ग्राफिया ग्राफिया, है ना जी। ये डिस्लेक्सिया तो पठन संबंधी, अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ ही ना पाओ, आंखी खुले ना, पढ़ ही नहीं पा रहे हो तो दिक्कत हो रही, डिस्लेक्सिया होगी। डिस्कैल्कुलिया, और गणित कमजोर तो डिस्कैल्कुलिया है। गणना संबंधी विकार, आए बात गई समझ में? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, खाना पीना खाते रहो, लेकिन आंसर संस्कृत चंद्रा का करते रहो। जिम्मेदारी आपकी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लो, किसी बच्चे को उसकी लक्ष्य भाषा में निपुण तब कहा जाएगा जब, तब नहीं ए बाबू, जब कर लो इसको जी। हाँ, जब वह क्या होगा याद रखना। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, उत्तर आपका बढ़िया आएगा। मेरे प्रिय छात्र जो भी जुड़े हैं, फटाफट चलो जी, शेयर करो जी, क्लास को बता दे रहे हैं। अभी तक जो चुप्पे चुप्पे अकेले अकेले पढ़ रहे हो, कोई हो, बुआ हो, फूफा हो, भैया हो, भाभी हो, सबको क्लास भेजो। जिम्मेदारी आपकी है, बाकी तो सब ठीक है ना जी मेरे प्रिय छात्र। चलो जी, वो भेजो, फटाफट उत्तर करोगे। जो जितने छात्र हैं सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। लाइक नहीं किया का है? लाइक कर देना। किसी बच्चों को उसकी लक्ष्य, कौन सी भाषा दिख तो रहा है ना जी, लक्ष्य भाषा, कौन सी भाषा? तो बताओ लक्ष्य भाषा कौन सी लैंग्वेज कहेंगे? लक्ष्य भाषा दिख तो रहा है, छोटा बड़ा कर दीजिए। अच्छा जी, इसको कल से बड़ा गड़बड़ बना रहे हैं, हमारे पीपीटी है, बार बार छोटा बड़ा करना पड़ता है। चलो, किसी बच्चे को उसकी कौन सी भाषा, लक्ष्य भाषा मतलब क्या समझ गए जी? लक्ष्य भाषा कौन सी होती है? तो दूसरी भाषा होती है, दूसरी लैंग्वेज। सॉरी, कौन सी लैंग्वेज? लक्ष्य भाषा का मतलब क्या क्या समझोगे? द्वितीय भाषा। कौन सी भाषा? द्वितीय भाषा।
या इसी को कह लो जो विद्यालय वाली भाषा, जो विद्यालय में सीख रहे होते हो, विद्यालय की भाषा को दूसरी भाषा कहते हैं, लक्ष्य भाषा कहते हैं। निपुण तब कहा जाएगा जब वह क्या होगा, जब उसके पास उपयुक्त शब्द भंडार है परंतु वह उसका प्रयोग बार बार ना करता हो। या उसको लक्ष्य भाषा में निपुण तब कहा जाएगा जब वह अपने घर की भाषा में पठन और लेखन कर पाता हो। उसको लक्ष्य भाषा में निपुण तब कहा जाएगा जब वह लक्ष्य भाषा का प्रयोग और सटीकता के साथ कर पाता हो। उसको लक्ष्य भाषा में निपुण तब कहा जाएगा जो बोला जा रहा है उसके समझ पाने योग्य हो। उत्तर करेंगे मेरे छात्र। जितने लोग जुड़े हैं सबसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा क्लास का इतना 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 शेयर करो। अगर इसका उत्तर गलत के तुम्हारा हम मुंह बना देंगे ऐसे ऐसे, समझ लेना जी, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें और ऐसे लंबी चौड़ी सी नाक। चलो बताओ जो उत्तर करेंगे सही, नहीं वो तो ठीक ही है जी। है जी काला हृदय विरोध प्रदर्शन, रजनी सागर जी बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों। छठे का ए बता रहे हैं। याद रखना बच्चा बहुत ही ध्यान से, किसी बच्चे को लक्ष्य भाषा, लक्ष्य मतलब दूसरी भाषा जो आपके विद्यालय वाली भाषा है, उसमें हम निपुण कब कह सकते हैं, जैसे आप क्या हैं, अच्छा जब उसके पास भंडार तो उसका प्रयोग बार बार ना करता हो। अच्छा जी ये निगेटिव प्रश्न है। जो ए कह रहे हैं चुप्पे ए तो वैसे गलत काट लो, बड़े आए ए बताने वाले। जो बोला जा रहा है उसके समझ पाने योग्य हो। अच्छा जी चलो जी, लक्ष्य भाषा का प्रयोग और सटीकता के साथ कर पाता हो। भाई देखो जैसे आप संस्कृत पढ़ रहे हो, एज एग्जाम्पल माना आप दूसरी भाषा संस्कृत पढ़ रहे हो, दूसरी लैंग्वेज आप संस्कृत के रूप में पढ़ रहे हो, और संस्कृत भाषा में आपको निपुण कब मानेंगे, जब आप जो बोला गया उसको समझ पाने योग्य है, आप उसको समझ जा रहे हैं तो आप निपुण हो। या आप उस लक्ष्य भाषा को मतलब संस्कृत भाषा को का प्रयोग अच्छे से कर पा रहे हो और सटीकता के साथ उसका प्रयोग सटीकता के साथ प्रवाह के साथ कर पा रहे हो। तो चुप्पे से इधर आओ, सी इज द राइट आंसर करके निकल लो, बड़े आए। और जिन्होंने कहा है डी वो ई है, और जिन्होंने कहा है वो भी ए ही है, और जिन्होंने कहा है बी माना वो भी यही समझे। ठीक है जी, एकदम लल्लन टाप उत्तर, सी इज द राइट आंसर। बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा सा आंसर किया है। समझे कि नहीं समझे मेरे प्रिय छात्रों? हाँ जी अभी भी डी भेज रहे हैं प्रदीप कुमार जी, नहीं डी नहीं सही है बालक। देखिए जी मैंने बताया जी अंग्रेजी में आप कब निपुण हो, जब अंग्रेजी भाषा का अच्छे से प्रयोग कर ले रहे हो, सटीकता से सीधे सीधे लिखा अच्छी प्रकार से प्रवाह पूर्ण उसमें बोल ले रहे हो, तो इज कॉल्ड एकदम लल्लन टाप उत्तर के। अगर आपने कहा है सी, नेहा सिंह जी एकदम बेहतरीन, और मनसा रामदिनकर जी स्वागतम सर्वेक्षण करते, बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। हाँ सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कहते हैं नादिरा, अरे भाई रे भाई थोड़ा सा इसका आकार बढ़ाएं बाबू। हाँ लो, कौन नादिरा, हाजी कौन, अजी कौन, तो कह रहे हैं नादिरा। क्या नादिरा? नादिरा को अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों के पठन बोध, कौन सा पठन बोध, किस कौशल का प्रयोग, पठन कौशल का। अब पठन को ध्यान रखना, पठन बोध का मूल्यांकन करना है। एक क्लास 4 नादिरा को अपने कक्षा 4 के एक नादिरा है, वो अध्यापिका है, वो कह रहे हैं कि क्लास 4 कक्षा 4 के विद्यार्थियों का जो पठन बोध है, मतलब पठन पढ़कर उनको कितना बोध हुआ, इसका वह मूल्यांकन उनको करना है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्य का चयन करें जिससे वह अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सके। अब हमको क्या करना है, आप ही चयन करो। पढ़ी गई सामग्री से श्रुतलेख लिखवाना, या पठन के 4-5 लाभ लिखने के लिए बोलना, या अपने शब्दों में कहानी दोबारा कहिए ऐसा उनको बोलना, या पढ़ी गई सामग्री को से शब्द लेकर वाक्य बनाएं। चलो जी, अब इसमें आपको यह ढूंढना है कि जो नादिरा है वह जब, अगर जैसे आप हैं, कोई पाठ्य वस्तु आपने पढ़ा और आप कितना अच्छा उसको पढ़े हैं, आपको उस पठन का कितना बोध हुआ है, इसका अगर हमको मूल्यांकन करना हो तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इन्होंने कहा है सर्वोपयुक्त वो वाला बताना है। प्लीज थोड़ा सा और बढ़ाओ ना जी, इधर आओ, थोड़ा सा सेशन को और बढ़ाएं, आपके होने से मेरी हिम्मत बढ़ती है। शुक्र जी डुग्गू जी, डुग्गू भैया बहुत धन्यवाद, आप हमारे हृदय में हैं, हमारे फेफड़ों में हैं।
हाँ यस यादव जी, आप पूर्णतया दिख रही हैं। बस बढ़िया से एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइली के साथ सब लोग उत्तर करेंगे। जब भी आंसर करना प्लीज, स्माइली बड़ी पसंद है ना जी। पढ़ी गई सामग्री, इसीलिए तो तुम्हारे लिए तुम्हारा चेहरा बनाते हैं स्माइली वाला। ये लो कर लो बात है। पढ़ी गई नहीं जो इन्होंने कहा, अपने शब्दों में कहानी दोबारा कहिए। पठन का बोध कितना बड़ा बढ़िया हुआ। इसका मतलब हो सकता है नादिरा कहानी सुना रही हो। तो जो भी पाठ्य वस्तु आपको पढ़ाई गई, आप उस पाठ्य वस्तु को अपने शब्दों में दोबारा कह दे रहे हैं, या आप जो आपने पढ़ा उसका आप सारांश कह दे रहे हो, है ना जी। तो मतलब आपका पठन बोध बहुत अच्छा है। तो अगर ये किसी भी पठन कौशल का अगर आपको ये मूल्यांकन करना है, तो उसके लिए आपको सारांश कहलवा लो छात्र से कि इसका सारांश बताओ, या कह लो कि इसी जो मैंने पढ़ा उसको दोबारा बोलो, तो पता चल जाएगा कि सबसे उपयुक्त यही होता है। सी इज द राइट आंसर। मेरे प्रिय छात्रों, बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा आंसर किया है। क्यों क्यों? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं। और जिन्होंने चुप्पे से भी कहा है वो ई है। अपना चेहरा चुप्पे ले लो, किनारे हट लो, है बड़े आए। अपना मुंह देखो, मुंह लेके उत्तर करो जी। सरिता जी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं, है ना जी। आओ आओ आगे बढ़ो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। बोलेंगे सारे के सारे छात्र। विजय जी, दिव्या पाठक जी, जो भी हैं सभी का बहुत स्वागत है। कितना बढ़िया मुस्कुराते हैं, है ना जी। आपकी मुस्कुराहट एकदम लल्लन टाप है, आपके जैसे। एक अध्यापक को अपने कुछ विद्यार्थियों को दिए गए, थोड़ा सा बड़ा कर देना जी। हाँ जी। एक अध्यापक अपने कुछ विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर 6 वाक्य बोलने के लिए कहती है। कितने वाक्य जी? 6 वाक्य। कितने जी? 6। बोले तो 6 वाक्य बोलने के लिए कहती है। फिर कहती है वह शेष विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों के वाक्य सुनकर उनका आकलन करने के लिए कहती है। ध्यान देना, एक अध्यापक है, अपने कुछ विद्यार्थियों को दिए गए कोई एक विषय देता है, कहता है इस पे 6 वाक्य बोलो। फिर क्या होता है, पहली वह अपने शेष विद्यार्थियों को, और भी जो विद्यार्थी हैं उनसे कहता है कि अपने सहपाठी जो बोल रहे हैं वो सहपाठियों के वाक्यों को सुने और उनका आकलन करें। ठीक है जी। इस प्रकार के आकलन को क्या कहोगे? उत्तर तो हमेशा आप बेहतर करते हो, तो बोलो बोलो क्या बोलोगे जी। सारे छात्र बोलेंगे। निद्रा ज्यादा तेज आ रही का जी? चुप पे लाइक कर देना क्लास को और शेयर कर देना, जिम्मेदारी आपकी है, बता दे रहे हैं। चलो फटाफट शेयर करो, लाइक करो मेरे प्रिय छात्रों। स्वागतम सर्वेशाम कृते। हाँ जी, लाइव आ जाओ, जितने लोग हैं बता दे रहे हैं। अगर नहीं आए तो ठीक नहीं होगा। हाँ, खींच के पेन मार देंगे, फिर रोना बैठ के किनारे। हाँ, बड़े आए, बोलते रहो, कहते रहो। तो स्व आकलन, व्यक्तिपरक आकलन, समूह में आकलन, या फिर सहपाठी आकलन, सबका आंसर बढ़िया आ रहा है। तो जब आपका उत्तर इतना अच्छा आ रहा है, एकदम लल्लन टाप और बेहतरीन उत्तर किया है जिन्होंने कहा है डी। हाँ, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं सी इज द राइट आंसर, समूह में आकलन कहलाएगा। लो तो अपना मुंह लो, लो अपना मुंह अच्छा वाला है, टेढ़ा टेढ़ा मुंह बहुत आए, लो। हाँ जी, लो, मूछे ऊंचे सब आगे, पकड़ो अपना मुंह। जो कह रहे हैं बी ले लो, समूह वाले ले लो, स्व आकलन वाले ले लो, तुम ही हो, बता दे रहे हैं। इतना अच्छा चेहरा, बड़े खींच के मार देंगे। ए लो कर लो बात। सी इज द है दुर्गेश चौहान, एकदम लल्लन टाप उत्तर। क्या बाबू आपने, वो क्या कहलाएगा? सॉरी, सहपाठी आकलन कहलाता है। ध्यान देना, कभी भी ऐसी क्रिया और जो बड़े क्वेश्चन दिखते हैं उसमें कोई ना कोई एक गतिविधि रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे? जब कभी कहा जा रहा है कि कुछ विद्यार्थी हैं, उसमें से कुछ को कहते हैं कि आप एक विषय पर 6 वाक्य बोलो, और जो क्लास के और उनके सहपाठी हैं, उनके मित्र, सीधा सीधा लिखा है, जो उनके सहपाठी हैं उस क्लास के, कहते हैं कि आप इसका आकलन करो। तो ये इस प्रकार की क्रिया जो क्लासरूम में कराई जाती है, जो कक्षा शिक्षण के दौरान इस तरह की क्रियाएं होती हैं, हाँ, जो ये इसमें बताया गया है, उसको हम कहते हैं सहपाठी आकलन। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं सहपाठी आकलन। आई बात गई समझ में? डेली 9:30 पर जुड़ना ना भूलें। हमें पता है कि दिन भर खूब पढ़े होते हो, थके होते हो आप लोग, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं बेड पे रजाई ओढ़ के पढ़ो, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ो जरूर, उत्तर जरूर किया करो। डी इज द राइट आंसर। एक बहुभाषिक व्यक्ति को और क्या कहा जा सकता है? अब हमको क्या पता,
हमारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया छात्र लोग जाने कि भाई अगर कोई बहुभाषिक व्यक्ति को, मतलब बहुत सारी भाषाओं का, एक बहुभाषिक व्यक्ति को और हम क्या कह सकते हैं? द्विभाषी, एकल भाषी, बहुभाषाविद या भाषा का वैज्ञानिक? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। सारे छात्र आंसर करेंगे जो भी चैन। अच्छा, इनका डाटा खत्म हो गया जी। देखिए जी, अब क्या बताएं, जाओ मम्मी वाला डाटा ले लो जी, माता जी का। हाँ, माता जी का डाटा ले लो। द्विभाषी, एकल भाषी, बहुभाषी। वेद, हमें पता है आपका उत्तर बहुत बढ़िया आ रहा है। आपने कहा है सी। सी आज तो बड़ा सी इज द राइट आंसर हो रहा है जी। है दिव्या कुमारी, बहुत स्वागत है। आर शर्मा जी, हाँ जी, गर्मी में रजाई कोनो बात नहीं है। हाँ हाँ चद्दर ओढ़ के जी, हाँ कोनो बात नहीं है जी। अरे पूर्णिमा कनौजिया जी, इनको नींद लगी है, इनको दिख नहीं रहा है। लो, इनकी नींद इतनी तेज लगी, ले और बड़ा करें, चश्मा नहीं लगाए लग रहा है। बताओ कि बहुभाषिक को कहते हैं सी, बिल्कुल बहुभाषाविद द राइट आंसर। इनको क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। बहुभाषाविद मतलब जानने वाला, विद मतलब जो जानने वाले को कहते हैं विद, विद मतलब ज्ञान, ठीक है जी। तो बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला ही बहुभाषिक कहलाता है, बहुभाषिक व्यक्ति होता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा है, लेकिन बहुत ललन टाप सा आपका उत्तर आया है ना जी। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा जी। जितने लोग जुड़े हैं सबसे निवेदन है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो। कम से कम जितने हो आप लाइक करो, बता दे रहे हैं, लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है। आओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन, और देखो आपने ही कहा है तभी हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। मैंने आपसे राय ली, अपने छात्रों की स्वीकृति के बिना हम संस्कृत चंद्रा पर कोई कार्य नहीं करते हैं। मैंने आपसे पूछा था क्या हम हिंदी पढ़ाए, आपने वोटिंग किया है, तब मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, नहीं तो कोई बात नहीं है ना जी। तो भाई अगर आपने कहा है तो आपकी उपस्थिति भी होनी चाहिए ना जी। मुझे पता है थक जाते हो, दिन भर खूब पढ़ते हो, खूब पढ़ते हो, लेकिन और आओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशल के बारे में सही है? कौन सा? पढ़ना और लिखना, इन दो कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। सर नींद, अच्छा अच्छा, नींद आ जाती है। मैक्सवेल जी ऑस्ट्रेलिया वाले, बहुत स्वागत है, आइए भैया। मैक्सवेल सर कहाँ हैं आप? अरे गौरी कुमार, ये देखो सामने खड़े हैं जी। हाँ चलो जी, बहुत बढ़िया, शुक्रिया प्रियंका में से, धन्यवाद जी। डुग्गू भैया उत्तर करो। एकदम ये लोग कह रहे हैं भाई साहब, एक तरफ से कह रहे हैं सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। जब आप इतना ज्यादा दबाव डाल के कह रहे हो, हाँ जी। चलो जी, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अच्छे लेखन कौशल का पठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब अच्छे लेखन कौशल का पठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक होते हैं। जो विद्यार्थी अच्छे लेखक होते हैं वे वर्तनी की अशुद्धियां करते हैं। पठन और लेखन कौशल हमेशा पृथक रूप में पढ़ाने चाहिए। चलो बताओ, अच्छा प्रश्न है ये, आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न है, आपके जीवन के लिए प्रश्न है, जल्दी बोलो। सीटेट के लिए प्रश्न है। पूजा पांडे जी, उपासना नामदेव जी, सभी का, रिमसा बानो जी, साव स्वागतम सर्वेशाम करते, सब लोग बताएं, दिव्या पाठक, सोनी यादव जी, सभी का स्वागत है भाई। कम से कम 200 बना के रखो, जिम्मेदारी आपकी है, इतना तो बना के रखो, है ना जी। इतना भी देर नहीं है जी, अभी 10 बजाएंगे, नींद आ गई, नींद आ गई, खींच के मार देंगे बताओ, सब लोग कह रहे हैं सी सही है, डी सही है, सी सही। बहुत ध्यान से पढ़ना अर्चना शर्मा जी, इधर आओ, हम बताते हैं। जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वो अच्छे लेखक होते हैं, यह एकदम राइट आंसर है, वो आज के बाद भूलना मत। जो जितना ज्यादा पढ़ता है, मैं क्यों कहता हूं, मैं तो अपने छात्रों को, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं तो उनसे कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा उपन्यास वगैरह पढ़ा करो, ठीक है जी। जितनी ज्यादा किताबें पढ़ोगे आपके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। आप नॉवेल पढ़ रहे हो, उपन्यास पढ़ रहे हो, तो उससे आपका नुकसान नहीं होता है, आपके अंदर शब्द भंडार आता है, बहुत सारे शब्दों से आप रूबरू होते हो, जिसको आप अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकते हो, है ना जी। तो जितना बढ़िया पढ़ोगे लेखन उतना अच्छा होगा। कोई एक गीतकार होगा, कोई एक साहित्यकार होगा, कोई कविता लिखता होगा, अगर वह बड़े बड़े साहित्यकारों की किताबें पढ़ता है, जितना ज्यादा पढ़ता है, आप सच्ची बता रहा हूं, उतना बढ़िया लेखन
कार्य पुष्ट होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ने से शब्द भंडार बढ़ता है, शब्दों का चयन बढ़िया होता है। चुप्पे चुप्पे आओ और चुप्पे भी कर लो सही। आई बात कई समय में जितना बढ़िया पढ़ोगे उतना ही लल्लन टाप लिखोगे। सच्ची बता रहे हैं जी। चुप्पे कर लो बी इज द राइट आंसर। बड़े आए, अभी तुम्हारा मुंह बना देंगे, ज्यादा सी और डी बताओगे तो एलो कर लो बात। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों। आओ आगे चलते हैं, है ना जी। जो सीटेट मानता है, सीटेट क्या हर कोई यही मानता है, जितना अच्छा विद्यार्थी पढ़ेगा उतना अच्छा वह लिख सकता है। एकदम बेहतरीन उत्तर किया है, आगे बढ़ो। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। अध्यापक नहीं भैया, कहती है तो अध्यापिका ही होगी। वैसे भी सीटेट में अध्यापिका ही लिखते हैं, अध्यापक बहुत कम लिखते हैं। हाँ हाँ जी। पुरुष इज इक्वल टू बेचारा। आओ आओ जल्दी आओ। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। अध्यापिका कर लो, नहीं फालतू में बेइज्जती हो रही है। लो, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। लेखन प्रक्रिया आरंभ करने से पहले क्या? लेखन करने से पहले विद्यार्थी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? चलो बताओ, एकदम समझ के साथ उत्तर करना। यह क्लास आपकी समझ के लिए है, आपके लिए है। चलो बताओ। अनुराधा कुमारी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो भी छात्र हैं, स्वागतम सर्वे शाम करते, सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जल्दी आओ सारे छात्र, दौड़ आओ। आदर्श जी बहुत स्वागत है, आओ। महिमा वर्णवाल जी, जो भी हैं, पूजा बनी त्रिपाठी जी, चुप्पे उत्तर करो। पूजा मनी जी खींच के मारेंगे, बड़े आए। हाँ बताओ क्या है? प्रारूप को दोहराना चाहिए, अनुच्छेद लिखना पराग से शुरू कर देना चाहिए, विषय बिंदु पर मंथन करना चाहिए, प्रारूप का संपादन करना चाहिए। तो जितना फास्ट उत्तर करोगे उतना फास्ट हम आंसर बताएंगे जी। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा उत्तर कर रहे हैं। अगर आपने कहा है सी, सारे छात्र भाई थोड़ा सा स्क्रॉलिंग और बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्रिय छात्रों। अगर आपने कहा है, याद रखना, आपने लेखन की प्रक्रिया पढ़ी होगी, कई बार मैंने प्रैक्टिस के दौरान बताया है जी। लेखन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है पता है? पता है तो लिख के भेजो। कितनी बार संस्कृत में भी बताया, हिंदी वाली क्लास में भी बताया हूं। लेखन की प्रक्रिया में सबसे पहले मेरे प्रिय छात्रों आपका होता है, उसमें विचारोत्तेजन होता है। क्या होता है? विचारोत्तेजन होता है। अस्तु, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते। तो सबसे पहले आपको विषय बिंदु पर मंथन करना चाहिए। भाई किस ये भाई किस शिफ्ट का पेपर है? ये शायद 13 या 14 जनवरी का पेपर है, और देखो सब में सी ही सही हो रहा है। अगर आपने तुक्का मारा होगा सी 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 द राइट, एकदम लल्लन टाप जाता जी। हाँ, विषय बिंदु पर हम मंथन करेंगे, देन लिखना प्रारंभ करेंगे। बस भाई ठीक है, थोड़ा सा चिल रखो ना जी। मुझे भी पता है कि आपको निंदी आई है, निंदी आए बाबू। हाँ, चुप पे बड़े आए, थोड़ा सा और रुक जाओ सिद्धि सिंह जी, बस हम खत्म करने वाले हूं। हाँ जी, बहुत बढ़िया गौरी कुमारी, बहुत लल्लन टाप उत्तर किया है। आओ एकदम लास्ट प्रश्न है, और अच्छा सा उत्तर करना, नहीं तो तुम्हारा हम अच्छा सा चेहरा बना के तब भेजेंगे, समझ लेना। रात में सपने में भी वही चेहरा आएगा। आप बताओ, उत्तर करो। आकलन प्रक्रिया के संबंध में सहपाठियों की प्रतिपुष्टि, एकदम अभी जस्ट इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपने देखा, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न अभी जस्ट आपने देखा है। चलो फिलहाल उत्तर करो और बताओ मेरे प्रिय छात्रों। अभी तो मेरा फोन गया था। चलो बताओ जी। कनौजिया जी सी बता रहे हैं। हाँ जी, बहुत निंदी ना है, खींच के मार दे तुमसे, तो हमको नींद आ रही। हाँ जी, रात में 2:30 बजे सोते हैं, सुबह सुबह उठ के आपकी क्लास के लिए तैयार करके भाग के आना पड़ता है? अभी भी लगातार दिन भर कंटिन्यू क्लास रहती है ना जी, आपके लिए, केवल आपके लिए। आकलन प्रक्रिया के सहपाठी की जरूरत नहीं है। हाँ, सहपाठियों की प्रतिपुष्टि की क्या जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, या सहपाठी की प्रतिपुष्टि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रतिपुष्टि देना अध्यापक का काम है। या फिर कहते हैं सहपाठियों की प्रतिपुष्टि लेखन कौशल के लिए नियमित रूप से प्रयुक्त की जाती है। तो बोलो बोलो, यह सही है, या केवल पठन कौशल में प्रयोग में लानी चाहिए और शेष 3 कौशलों में नहीं? चलो उत्तर कर दो जितने छात्र हो, फटाफट सेशन को लाइक करोगे, शेयर करो। निर्मेश त्यागी जी, जय माता दी, प्रेम से बोलो, कुछ तो बोलो, लिख के बोलो। है जय माता दी नहीं बोलना, बाद में बोलना। शिवानी दुबे जी, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। आपसे बढ़िया
कोई नहीं जी। कनिका सिंह जी, बहुत स्वागत सभी छात्रों का, है ना जी। दिव्या जी, जो भी हैं, बहुत खुश, जो भी छात्र हैं। हमारी जो क्लास होती है, ध्यान रखना, क्लास 9 बजे कर दीजिए। पूजा मनीष, कोशिश रहेगी 9 बजे कर दूं, 9:15 पे कर दूं, ऐसा थोड़ा और बिफोर कर दूंगा, पक्का कर दूंगा, 100% कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए, आप टाइम टेबल मैनेज कर लूं उसके बाद, है ना जी। देखिए सुबह में 8 AM पर संस्कृत, हाँ संस्कृत होती है, और 9:30 पर अभी हो रही है हिंदी। इसी को हमको खींच के लाना है, हिंदी को थोड़ा पहले शेड्यूल सेट करके, तो ध्यान देना। तो सी इज द राइट आंसर। केवल सहपाठी पृष्ठपुष्टि लेखन कौशल के लिए नियमित रूप से प्रयुक्त की जानी चाहिए। अगर इन्होंने कहा है, क्यों गलत है, कि कह रहे शेष 3 कौशलों में नहीं, यह गलत है। इसका प्रयोग कर, क्योंकि प्रतिपुष्टि देना अध्यापक ऐसा कुछ नहीं, सहपाठी प्रतिपुष्टि आवश्यक होती, जैसे कि पिछले वाले प्रश्न में देखा आपने। इसकी जरूरत नहीं है कि कोई प्रासंगिकता तो है ही है बहना जी। सहपाठी प्रतिपुष्टि से बालक और बढ़िया सीखता है, क्योंकि कभी कभी अध्यापक की बात समझ में नहीं आती है, अपने मित्रों की बात ज्यादा समझ में आती है। होता है कि नहीं होता है, ट्राई कर लेना। तो इसलिए यह आवश्यक है, समझे कि नहीं। हाँ तो प्रिंस जी वो सुबह ही रहेगा, वो सुबह वाली क्लास नहीं डिस्टर्ब होगी, शाम वाली थोड़ा सा आगे पीछे करना है। शुक्रिया जी आर्या सिंधिया जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज मैं आपसे केवल एक ही चीज चाहता हूं, आर शर्मा जी प्लीज सुबह सुबह उठ जाएगा, पानी का छींटा मारो को, चाय के साथ बैठ जाया करो। एक छोटा सा निवेदन है, बस सेशन को थोड़ा सा आप शेयर कर दिया करो। जो भी आपके जानने में पहचानने में जो भी छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं सीटेट के लिए, अगर उन्होंने संस्कृत लिया है, हिंदी लिया है, तो हम उनको स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस क्लास में। उत्तर कर दो जी, बहुत बढ़िया किया है। आइए 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 मेरे प्रिय छात्रों, यह आपका गृह कार्य है। क्या है जी, यह आपका गृह कार्य है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है, हमको नहीं करना है। कल मुझे जालंधर जाना था पर मेरी ट्रेन मिस हो गई। चलो सब लोग चलते हैं जालंधर, लेकिन ट्रेन मिस हो जाएगी तो क्या करोगे जी। प्लेटफॉर्म पे कोई बात नहीं, बहुत पेपर दिए ना जी हम लोग, प्लेटफॉर्म पे हाथ बिता लेंगे जी। कल मुझे जालंधर जाना था पर मेरी ट्रेन मिस हो गई। यह वाक्य किसका उदाहरण है, हमको नहीं बताना, कोई जरूरत नहीं, हम प्रश्न छिपा लेंगे, यहां उत्तर नहीं करना है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करना जी। अच्छा जी, नहीं आ सकते आर शर्मा जी, कोई बात नहीं, पेपर हो जाए तब आ जाना जी। हाँ जी आर शर्मा जी, हमारी मजबूरी थोड़ी सी है ना जी, सुबह में पढ़ाने की है ना जी। चलो जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपके इस पवन पुनीत उपस्थिति को मैं फिर से नमस्कार करता हूं। आपने समय दिया हिंदी के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर सुबह में 8 बजे आइए। अभी रुकिए, एक चीज आपके लिए है, रुको रुको रुको, जाना नहीं है, आपके लिए कुछ है। कहां गया जी, ये तो संस्कृत चंद्रा का पेड क्लास है, इसको सभी परिचित है कि आपको ये नंबर है, मैंने कहा है कोई क्वेरी हो तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। खासकर व्हाट्सएप कीजिए, काहे परेशान करोगे, जरूरत होगी तो कॉल भी कर लिया जाएगा, ठीक है जी। ये आपके बैचेस हैं, संस्कृत और पढ़ना हो तो आ जाओ, ठीक है। थैंक्स, तो ये तो हम बोल ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ आपकी पुस्तकें हैं, याद रखिए। आप ढूंढ रहे हो कि ऑनलाइन मोड की पुस्तकें कुछ हमको चाहिए, तो मेरे प्रिय छात्रों ये कुछ आपकी पुस्तकें हैं, मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं। आप देखिए, ये सीटेट की ये पूरा 10 प्रैक्टिस सेट आपका है, 5 साल पेपर हैं आपके, ठीक है जी। और इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, है ना जी। वहां से अगर आप परचेज करते हो, मेरा एक कोड होगा, अगर उससे परचेज करते हो, जो भी इसमें वैसे पहले से ही 10% का ऑफ है, 10 या 20% का ऑफ है। उसके बाद अगर हमारा कोड लगा के लेते हैं, 10% और ऑफ हो जाएगा। एकदम सस्ती किताब है ना जी, आप इसको परचेज कर सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों, है ना जी। एग्जाम कार्ड के नाम से जी, ये टेस्ट संस्कृत का, अगर आप संस्कृत भाषा के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, एकदम संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन वाली पुस्तक है जी। ये पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, 1 से 5, 6 से 8 वाली है, ठीक है जी। आप इसको जाके, हाँ जी बिल्कुल, आप सीरीज को ले सकते हैं। हिंदी भाषा के लिए भी है, सारी पुस्तक है ये। इसमें आपका पूरा का पूरा जो है एनसीईआरटी पर आधारित है। आगे आते हैं, हिंदी भाषा अलग से केवल हिंदी लेना है तब ले सकते हैं, केवल संस्कृत लेना है तो ले सकते हैं। बड़ी सस्ती है, एकदम सस्ती किताब है, ज्यादा महंगी नहीं है जी। ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड के नाम से है, ये आपका व्याख्यात्मक हल है ना जी। तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट परचेज करते हो, मैं कूपन का कोड बता दूंगा, आप उसको यूज कर लीजिए कि 10% का पूरा ऑफ मिल जाएगा। जो वहां का है वो तो आपको मिलेगा। अगर
हमारा कोड यूज करके लेते हैं तो आपको 10% का और ऑफ मिल जाएगा। ये हमारी रिकमेंडेशन है अगर आप संस्कृत भाषा का, और इस संस्कृत मैंने इस पुस्तक को देखा है, इसमें जैसे आपके कुछ टॉपिक होते हैं, याद रखना, जैसे आपके कुछ टॉपिक होते हैं, बहुभाषीयता होती है, भाषा कौशल होता है, जहां से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं, तो वो ये सबसे बड़ा फायदा कि हर टॉपिक वाइज प्रश्न मिल जाएगा यहां पर। हाँ, यहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, संस्कृत किताब है, ठीक है, 70 साल पेपर, अध्यायवार साल पेपर है, 11 से लेकर 2023 तक के जो भी आपके टॉपिक वाइज प्रश्न आए हैं सारा इसमें है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके इसको परचेज कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना है मेरे प्रिय छात्रों, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और एग्जाम कार्ड से बुक लेना ना भूलें अगर आप चाहें तो। बिल्कुल ठीक है जी, आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगी। शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि, धन्यवाद। सुबह में 8 बजे मिलते हैं जी।